खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 48 घंटों में जो सैलाब ने और बारिशों ने तबाही मचाई है और आसमानी बिजली भी गिरी है, इससे एनडीएमए जो रिपोर्ट कर रहा है, जो नंबर्स दे रहा है, वो तकरीबन 321 के दे रहा है। ये याद रखिए कि एनडीएमए हमेशा कम से कम नंबर दिया करता है, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मुनीर में कयामत सुगरा के मनाजिर, हर तरफ तबाही ही तबाही, 200 से ज्यादा अफराद लुकमाए अजल बन गए। मुनीर की तहसील गदेजई में पीर बाबा, बेशोनी, मलकपुर, कदर नगर और करीबी इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। एर और केपी में बहुत तबाही हुई है। नई इन्फॉर्मेशन आई है, लाशें ही लाशें हैं। एक गांव से, सिर्फ एक गांव से 51 जनाजे जो हैं वो पड़े जा चुके हैं। बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया और अभी मैं आपके सामने तफसीलात रख लेता हूँ कि बाजोड़ में और बुनेर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अपर दीर में, लोअर दीर में तबाही हुई है, स्वात में तबाही हुई है, शांगला में सैलाब आया है। पहले जो सरकारी नंबर्स हैं मैंने वो रखने हैं, क्योंकि जो बुनीर से जो इतलात आ रही हैं, मेरे लिए खबर ज़ाहिर है एक भी इंसानी जान जाए वो काबिल अफसोस ही हुआ करता है, मगर एक जो खबर ऐसी है जिसने वाकई दिल को दहला दिया है वो ये है कि एक ही घर के तकरीबन 27 अफराद सैलाबी रेले की नज़र हुए हैं। उन्हें अपनी जान बचाने का एक लम्हा तक नहीं मिला। इसी तरह मदारिस का बताया जा रहा है, मदारिस के तुल्लाब जो हैं वो सैलाबी रेले की नज़र हुए हैं। फिर तहसील गर्देजी के अंदर तकरीबन 150 या 120 के करीब मैयतें लाएगी। उसमें 8 से 10 मैयतें ऐसी थी जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, उनके वारिसिन को तलाश किया जा रहा है। तो पहले मैं ये सरकारी नंबर्स रखता हूँ आपके सामने कि इस सैलाब की, इन आफत की जो सबसे बड़ी वजह है चीन, दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है अमेरिका, पाक आर्मी और ज़िले इंतजामिया इमदादी कार्रवाई में मसरूफ नजर आते हैं। और पीडीएमए का बताना है कि जाँ बाक अफराद में 279 मर्द हैं, 15 खवातीन हैं और 13 बच्चे शामिल हैं। बुनीर में जाँ बाक अफराद की तादाद 184 है, जबकि 23 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। पीडीएमए के मुताबिक मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा है, 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और 11 घर मुकम्मल तौर के पर तबाह हो चुके हैं। बारिशों का ये जो सिलसिला है ये 21 अगस्त तक जारी रहेगा। हम बात कर रहे हैं कुदरती आफात के हवाले से, तो इसमें देखिए कि पहली बात यह है, पहले चीन के किरदार के ऊपर बात करेंगे कि चीन दुनिया के अंदर कुदरती आफात की जो तबाही हो रही है इसके अंदर कितना बड़ा हिस्सा अपना डालता है। जो हमारे पास नंबर आता है वो ये है कि चाइना तकरीबन 30% ग्रीन गैसेस का अखराज करता है। दुनिया का 30% जो है वो चाइना के अंदर है। अगर हम अमेरिका से जो हमारे नंबर्स परसेंटेज आती है वो 15% है। जो सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बदकिस्मती भी आप कह सकते हैं, वो ये है कि चाइना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 30% इन ग्रीन गैसेस का खराज करता है, वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है, पाकिस्तान का पड़ोसी है। भारत जो तीसरे नंबर पर करता है 7%, वो भी पाकिस्तान का पड़ोसी है। और जाहिर है ये फिर असरात जो है वो आते हैं। और पाकिस्तान जो 1% इस्तेमाल करता है या इससे भी आप कम शायद कह लें, उसके बावजूद जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है वो पाकिस्तान उठाता है कुदरती आफात का। चाइना को अगर इस बात के ऊपर राग़िब किया जाए या उनसे बात की जाए कि भाई आपकी वजह से ये दुनिया बड़ी मुतासिर भी हो रही है, हमें किसी हद तक को कमी लाने की ज़रूरत है, तो चाइना के मुंह से आप रस्मी तौर के ऊपर तो बात सुनते हैं कि ठीक है माहौलियाती तब्दीली के ऊपर हमें काम करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर अमली तौर के ऊपर चाइना इस नंबर को नीचे लाने में अभी तक फ़िलहाल तक कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता है। अमेरिका की जहाँ तक बात है 15% वहाँ पर होता है, तो जो मौजूदा जो हुकूमत है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो इस थ्योरी के ऊपर ही यकीन नहीं रखते कि ये ग्रीन गैसेस के खराज के हवाले से जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है। साइंटिस्ट का जो कहते हैं कि इसकी वजह से दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीली है, या असरात आते हैं, या फिर सैलाब आते हैं, या बारिशें होती नहीं है, या बारिशें बहुत शदीद होती हैं। तो वो तो इस थ्योरी को मानते नहीं है, ना ही वो इस मामले के ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार हैं। भारत ये कहता है कि हम इस खित्ते की सबसे बड़ी आबादी हैं और ये हमारी बुनियादी नीड है, हमारी इंडस्ट्री की बुनियादी जो नीड है, हम इससे कम नहीं कर सकते। हालांकि भारत के अंदर भी इसकी वजह से तबाही होती है, लेकिन जिस पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में तबाही होती है वो उसका नुकसान का अगर रेशो निकाली जाए तो भारत में उस हद तक नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि भारत में भी तबाही हो, नहीं होनी चाहिए, कहीं भी तबाही नहीं होनी चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया जहाँ भी हो वो नहीं होना चाहिए। उसकी सिरन में और नारान जाने वाले इलाकों में भी सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरह से एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में आमदोरफ्त बंद है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी।
एक हेलीकॉप्टर तबाह भी हुआ है और अब तक की इत्तला के मुताबिक बड़े अफसोसनाक वाकयात में 250 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान एक क्लाइमेट चेंज का शिकार मुल्क है और यहाँ पे बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने वापस अपने क्लाइमेट को ठीक करना है। इन पहाड़ी इलाकों पे बहुत बड़ी तबाही आ रही है, बार बार सैलाब आ रहा है और हम हर चंद साल के बाद अब सैलाब विटनेस करते हैं। इस मरतबा जो है वो डीर के इलाके में, शांगला के इलाके में, बुनेर के इलाके में बहुत बड़ी तबाही आई है। एक ऐसा गांव है जहां पे 80 के करीब घर गिर गए हैं और मैं एक बाचा खान साहब हैं, उनकी मैं देख रहा था वीडियो, उनकी फैमिली के 20 लोग जाँ बहक हो गए हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ़ की घड़ी है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। 250 कीमती जाने गई हैं। बहुत सारे लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं, कई लोगों के बारे में भी पता नहीं है। सैलाब का पानी जो है वो अभी नहीं रुक रहा और बारिशें हो रही हैं, साथ साथ जो है वो सैलाब का पानी बहता चला जा रहा है। अब मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल बनेगी इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एमरजेंसी नाफिज की गई है और फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत ने ये अहकाम जारी किए हैं कि कोई भी ऑफिसर अपना ज़िला या अपना इलाका नहीं छोड़ेगा बगैर पेशगी इतला के या इजाज़त लिए बगैर। तमाम लोग अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद रहेंगे। एमरजेंसी का नफाज किया गया है और दूसरी जानिब फ़ौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह जो है वो मुतासिरीन सैलाब को देने का ऐलान किया है और साथ में जो फ़ौज मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए भी हुक्म दिया गया है वो इमदादी कामों में हिस्सा लें। पुलिस क्या तो फ़ौज क्या, NDMA, PDMA, जितने भी महकमे हैं, ज़िले हुकूमतें, रेस्क्यू की जो सर्विसेज हैं, उन तमाम को भरपूर हिस्सा लेना होगा इमदादी सरगर्मियों में। और साथ ही साथ जो शहरी हैं उन्हें भी, जिनकी सबसे बड़ी जो फोर्स होती है वो मकामी अफराद होते हैं। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो उसमें जो सबसे बड़ी फोर्स जो सबसे ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयाँ करती है, बाकी सारे इदारे और डिपार्टमेंट मिलके मैक्सिमम 25% का फ़र्क डाल सकते हैं या 30% का। ज़्यादा जो इमदादी सरगर्मियाँ होती हैं और उनके अंदर जो लोग हिस्सा लेते हैं वो मकामी लोग होते हैं, क्योंकि उनके सर्वाइवल का मामला है तो उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत बंधाने के लिए पूरे पाकिस्तान को उनका साथ देना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारे वसाइल चाहिए होंगे। मेरी लोगों के पास जो अनाज जमा था, जो खुराक जमा थी, वो भी अब उस तरह मौजूद नहीं है। लोगों के सर पे छत मौजूद नहीं है। बड़ी तादाद में अब खैमे चाहिए होंगे लोगों को। खैमों के साथ साथ लोगों को खुराक का बंदोबस्त करना होगा। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मरियम नवाज ने गंडापुर साहब से रब्ता किया, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा यकीन दहानी करवाते हैं कि हर मुमकिन मदद हम करेंगे। ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। और देखें, इस तरह के मौक़ों के ऊपर आप सियासत को और बाकी चीज़ों को साइड पर रख देते हैं। बेशक मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो एक जाली हुकूमत है और वो वज़ीर आला नहीं है। यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, जिनकी हुकूमत है मैंडेट वाली हुकूमत होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला फ़ोन करता अली अमीन गंडापुर को, या जो वज़ीर आज़म है वो तहरीक इंसाफ का मौजूद होता और वो कहता कि जनाब हम यहाँ पे पूरा काम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन जो जाली लोग बिठाए गए हैं, रियासत उनके कंट्रोल में है। अब ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फौरी तौर पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए। वफाक को फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं वो अदा करने चाहिए, ताकि वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में और उनकी मदद में भरपूर तरीके से फंड्स को खर्च कर सके। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को अपने फंड खर्च करने चाहिए, बल्कि वफाक को वो फंड्स जो खैबर पख्तूनख्वा को देने हैं और वाजिबुल अदा है वो फंड्स फौरी तौर पे अदा करने चाहिए, ताकि भरपूर इमदादी कामों में ये पैसा काम आ सके। जो पैसा आपके मुश्किल वक्त में काम ना आए उसका क्या फ़ायदा। अब ये बेहतरीन वक्त है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसका पैसा लौटा दिया जाए, ताकि वो इमदादी कामों में उस पैसे को लगा सके। अपनी अलग अलग 1-1.5 इंच की मस्जिद बनाने की बजाय यहाँ पे बेहतर यह है कि तमाम इदारे एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करें। सूबाई हुकूमत जो है वो सबको कमांड करे और सबके साथ मिलकर काम करे, और साथ ही साथ जो है वो ज़िले हुकूमतें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।